हिंदी युवक भर्ती कक्षा 12वीं पढ़ेंगे पाठ हम, सुनो किशोरी, जिसमें लेखिका है बेटी की अंतरंग सहेली। बेटी सुगंधा को वो पत्र लिखती। और बच्चों, पत्र के माध्यम से आपको और आप जैसे सभी किशोर किशोरियों के शंकाओं, प्रश्नों का समाधान कराकर सही गलत का बोध कराती हुई दिखती है आशा रानी भोरा लेखिका जी। लेखिका आगे कह रही है कि जरूरी हो तो क्या करना चाहिए, सोच समझकर रचना अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकती है। यानी यहाँ वो प्रेम जाल में फंसने की संभावना है, जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने की संभावना है, तो इससे बचने की बात जो है वो लेखिका यहाँ कर रही है। लेकिन उसके साथ लेखिका यह भी कह रही है कि रचना जो है वो उस लड़के के साथ पहले फ्रेंडशिप बढ़ा सकती है, उसको देख सकती है, कैसे समझ सकती है और बाद में कुछ समय के बाद शादी करने जैसे निर्णय पर क्या है पहुंच सकती है। लेकिन अभी ये वक्त जो है वो शादी कर जैसा निर्णय लेने के लिए उचित नहीं है, क्योंकि अभी पढ़ाई का वक्त है, कुछ बनने का वक्त है, कुछ करने का वक्त है, तो उसे सावधान रहना पड़ेगा। अभी सावधान कैसे रहना है, तो इसलिए लेखिका आगे कह रही है कि कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे यानी रचना निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखें, जानें, जांचें, परखें और एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं यानी समस्या नहीं तो प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। यानी यहाँ पर एक स्वस्थ मित्रता की या जो बोलते हैं ना हम उसको हेल्दी फ्रेंडशिप की यहाँ पर बात कर रही है लेखिका की, अर्थात एक दूसरों को अच्छी तरह से साथ दे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाए, प्रेरणा बढ़ाए, पढ़ाई करे एक दो मिलकर, ये आपस में मिलकर, तो इसी तरह बात बढ़ा सकते हैं, फ्रेंडशिप रख सकते हैं, मित्रता रख सकते हैं। और फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत यानी पहले जैसा लगाव महसूस करे, यानी अच्छी तरह से जानकर लगाव महसूस करे, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, यानी अनबन नहीं हुई है। यानी हम क्या है इन 3 सालों में एक दूसरे के अच्छे दोस्त, हम एक दूसरों को अच्छी तरह से जाना है, हम में अनबन नहीं है, हम एक दूसरों को पहचानते हैं, एक दूसरों से लड़ाई नहीं हो रही है, बहुत अच्छी हमारी बनती है। कुछ और जो भी कुछ कमियां खामियां होंगी तो वो भी हम स्वीकार करके जो है उसको स्वीकार करके भी हम उचित कदम ये हो सकता है। इस तरह यदि परिस्थिति है तो ही क्या करना है कि तो ही वे एक दूसरे को उनकी समस्त कमियों खूबियों के साथ स्वीकार कर अपना लें, यानी तभी वो सही इस प्रकार परख कर जीवन साथी के रूप में चुन सकते हैं। और इसलिए लेखिका कह रही है कि उस स्थिति में की गई यानी बहुत सोच समझकर, थोड़ा वक्त देकर और पढ़ाई पर ध्यान देकर और एक बार स्वयं के पैरों पर खड़े रहकर जो क्या है कि वो स्थिति आने पर की गई कथित क्रांति यानी वो जो उठाया गया कदम है वो न कठिन होगी और न असफल, यानी निश्चित रूप से सफल हो सकती है, लेकिन अभी यह समय वो नहीं है, गलत है समय। अब लेखिका आगे अपनी बेटी को लिख रही है कि मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी आपस में जो उनका रिश्ता है वो सचमुच प्यार है, लव है या अट्रैक्शन है, वो समझना चाहिए। हाँ, तो इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। स्वयं क्या है, एक दूसरे को जानने के लिए वक्त दे। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना
केवल और केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। यानी जीवन भर के लिए वो सज़ा बन सकता है दोनों के लिए। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो ज़िंदगी का अहम फैसला है, शादी तो ज़िंदगी का अहम फैसला है जो गलत वक्त पर हो रहा है, ऐसे लेखिका कह रही है। तो आगे अभी देखते हैं क्या लेखिका कह रही है कि मैं समझती हूँ कि रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है। यानी तुम्हारा तटस्थ रहना, तटस्थ यानी निष्क्रिय बैठना, उदासीन बैठना, उसे मदद न करना, सही मार्गदर्शन न करना, यह चुप रहना, यह भी काफ़ी नहीं है, ऐसे यहाँ पर लेखिका कह रही। लेखिका आगे कह रही है कि यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है। उसमें हस्तक्षेप यानी दखल देना यानी हस्तक्षेप करना भी। लेखिका यहाँ पर अपनी बेटी को अच्छे दोस्त बनने की, रचना की अच्छे दोस्त बनने की एक तरह से क्या कर रही है, बात कर रही है। क्योंकि हम बोलते हैं ना बच्चों की, मित्र वही है सच्चा जो बुरे वक्त में काम आए, देकर सही सलाह जीवन नैया को उसे डूबने से बचाए। तो इसी सच्ची दोस्ती की बात यहाँ पर वो माँ कर रही है, क्योंकि उस माँ को जिस तरह अपने बेटी की फ़िक्र है वैसे उसकी क्या है, बेटी की सहेली की भी फ़िक्र है जो उसकी बेटी के क्या है, हम उम्र की है। लेखिका आगे लिख रही है कि पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी यानी रचना की भर्त्सना करना यानी भला बुरा कहना, अनुचित उसकी निंदा करना, तो भर्त्सना करने से बात नहीं बनेगी। यानी यदि उसके इस तरह के बर्ताव पर, रचना के बर्ताव पर या निर्णय पर यदि तुम उसको मत्थे दोष दोगी, उसकी निंदा करोगी, भला बुरा कहोगी, तो समस्या सुलझेगी नहीं, तो उल्टी क्या हो जाएगी, वो और भी बिगड़ जाएगी। करने से बात नहीं बनेगी तो बिगड़ जरूर सकती है, और हो सकता है कि कथित प्यार के जुनून में यानी पागलपन में उसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात, वह यानी रचना तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। कन्नी काटना यानी तुम्हारा साथ छोड़ दे। शायद कन्नी काटना यह यहाँ पर मुहावरा है। तो इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी भी होगी, क्योंकि दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का यानी अधेड़ उम्र का है। इसका मतलब बच्चों यह है, तो आप भी जानते हो, आप भी उस उम्र के उस मोड़ पर खड़े हो कि ये अधेड़ नासमझ उम्र बड़ी नाजुक होती है, इसमें समझ थोड़ी कच्ची ही होती है, रोकना किसी का उन्हें भाता नहीं और कोई कुछ समझाए तो समझ आता नहीं। तो इसी तरह यहाँ रचना भी असमंजस स्थिति में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है ना। और लेखिका और एक कारण यहाँ पर बता रही है कि इस तरह रचना जो कदम उठा रही है, बर्ताव कर रही है, तो इसका कारण हो सकता है रचना के उस परिवेश का यानी परिवेश यानी माहौल, कि जिस माहौल में वो पली बढ़ी है, जिस माहौल में उसका पालन पोषण हुआ है, परिवार या माता से जो उसको संस्कार मिले हैं, रिश्ता रहा है, तो वो परिवेश, वो माहौल भी शायद रचना के इस कदम के लिए जिम्मेदार हो सकता है, ऐसे लेखिका का कहना है। तो लेखिका आगे कह रही है कि जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं, और यह उम्र ही ऐसी ही है जब कोई भावुक यानी इमोशनल किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है।
पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि आग लगने के बाद कुआं खोदना, हाँ, तो ऐसी नौबत आ सकती है सचेत होना, लेकिन तब तो वक्त तो चला जाता है। और ये जो रचना की स्थिति है, हाँ, तो एक लड़की है, तो ये लड़के के साथ भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब आगे बच्चों यहाँ पर गलत कदम उठाने के और भी कारण बताए जा रहे हैं, और इस सिलसिले में लेखिका आगे कहती हैं कि इस अल्हड़ उम्र में, यानी भोली नासमझ उम्र में, अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुख हो गई है। अंतर्मुख होना यानी अपने भीतर झांक कर सोचना, किसी को कुछ बताना नहीं, घर वालों को कुछ बताना नहीं है, तो अंतर्मुख हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। यानी यहाँ पर वो अंतर्मुख हो गई, यानी अपने परिवार में अकेली पड़ गई है, परिवार से वो बात नहीं, इच्छा होने के बावजूद भी बात नहीं कर पा रही है। हाँ, तो इस तरह यदि वो उसकी हालत होगी तो वो क्या है, फंसने के चांसेस जो है वो ज़रूर वो फंस सकती है, तुरंत फंस सकती है। अतः लेखिका आगे कह रही है कि अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है तो क्या करती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है, यानी दुख दर्द में साथ देने वाला समझ बैठती है, यानी सर्वस्व समझ बैठती है, और उसके बहकने की, यानी उस लड़की के बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। बच्चों यहाँ पर लेखिका उस लड़की की संगत, वो किसके संगति में है, वो भी जांचने के लिए यहाँ पर कह रही है। हाँ, क्योंकि बच्चों संगत का भी बहुत असर होता है, यानी ये संगत का जो असर है वो आपकी ही जो अवस्था है, युवावस्था, उसमें ही नहीं तो पूरी ज़िंदगी में। हाँ, तो संगत का असर जो है वो यहाँ पर लेखिका कह रही है। जैसी संगत वैसी रंगत, सोच के कदम बढ़ाओ रे, आसमान से टपकी बूंद बन जाती है अनेक रे, नीम पर गिरी तो कड़वी, सांप के मुंह गिरी तो जहरीली, और गिरी सीप के मुंह तो बन जाती है मोती रे, जैसी संगत वैसी रंगत, सोच के कदम बढ़ाओ रे। तो शायद संगत भी यहाँ पर कारण हो सकता है। आगे लेखिका कह रही है कि लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ कुछ ऐसा ही है, और यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे यानी रचना को समझाना मुश्किल होगा, और उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। तो उसके लिए सुगंधा को क्या करना चाहिए, उसका मार्गदर्शन जो है वो आगे लेखिका कर रही है कि एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो सबसे पहले, यानी उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो जानने की कोशिश करो कि उसके परिवार वाले कैसे हैं, आपस में उनका मेलजोल कैसा है, तो रचना के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं, और अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो तो उससे भी यानी रचना को भी कहो कि वह अपनी माँ को पत्र लिखें, अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि लें, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करें और उनसे सलाह लें। बच्चों यहाँ पर लेखिका इस तरह क्यों लिख रही है, क्योंकि लेखिका एक माँ है और वह जानती है, माँ जानती है कि माँ ही अच्छी सहेली हो सकती है अपने बच्चे की। जब जीवन के पेचीदा निर्णय लेने में बच्चा खुद को पाता है लाचार, तब सही राह चुनने के लिए बस आता है माँ का ही ख्याल, क्योंकि माँ ही होती है बच्चे की अच्छी सलाहकार। तो ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है बच्चों, ये आप भी हमेशा ध्यान में रखिए। और फिर भी उसकी माँ
इस योग्य न हो तो क्या करना है, तो वह यानी रचना अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले यानी सलाह ले। और यह भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही क्या करे, राजदार बना ले। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं लेखिका ने रचना को कि उसको क्या करना चाहिए। हाँ, तो राजदार यानी मन की बातें या भेद जानने वाला यानी मन की सारी बातें बताए, मन हल्का करे, जो उसको सही मार्गदर्शन कर सकता है उसके पास। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से इस प्रकार निजात पा सकती है। निजात यानी छुटकारा पा सकती है, उसको रास्ता मिल सकता है। नहीं तो तुम हो ही। बच्चों, यहाँ पर आपको भी सलाह दी जा रही है या अप्रत्यक्ष रूप से बताया जा रहा है कि आप के भी ज़िंदगी में इस तरह की समस्या है, हाँ, या कुछ समस्या, कोई भी प्रकार की समस्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये आकर्षणों से तो थोड़ा बच के ही रहना चाहिए, अच्छी परख करनी चाहिए। और कभी किसी भी प्रकार की यदि समस्या खड़ी होती है, आपको ऐसे लगता है कि समस्या है, तो सबसे पहले आपके जो करीबी है, जो परिवार वाले हैं, जो शुभचिंतक, माँ बाप ही सबसे करीबी होते हैं शुभचिंतक, या अपने भाई बहन हैं, हाँ, तो उनके पास अपनी समस्या या अपना मन हल्का करना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए। तो ये आपको दिल खोलकर बात करनी चाहिए, ये हमेशा आपको भी याद रखना है। आगे लेखिका कह रही है कि ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो यानी जानने की कोशिश करो और उसे क्या करो, प्यार से समझाओ। यानी यहाँ पर माँ उसकी बेटी को एक अच्छी और सच्ची सहेली बनने की यहाँ पर क्या कर रही, बात कर रही है। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे यानी रचना को इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। क्यों? क्योंकि बच्चों, ऐसा है कि हुए किशोर आए संघर्ष, तनाव, दबाव और तूफानी, माता पिता से अधिक अच्छे लगे हम उम्र अपने साथी। तो लेखिका यहाँ वही बात बताना चाह रही है अपनी बेटी को कि तुम भी रचना की हम उम्र वाली अच्छी सहेली हो, तो उसकी सच्ची सहेली भी बनने की क्या करो, तुम कोशिश करो। इसलिए आगे लेखिका बता रही है, लिख रही है अपनी बेटी को कि तुम साथ छोड़ दोगी तो रचना, वह जो है रचना, वह टूट जाएगी। अकेली पढ़कर वह उधर ही जाने के लिए यानी गलत रास्ते पर जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती थी। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। यानी माँ यहाँ पर समझा रही है कि रचना की जिंदगी शायद इस वक्त दांव पर तो लगी ही है खुद की, लेकिन तुम्हारी मित्रता की भी क्या है, मित्रता भी दांव पर लगी है। तुम्हारी मित्रता की भी इस प्रसंग में बड़ी परीक्षा हो रही है। इसलिए आगे लेखिका अपनी बेटी को सुझाव दे रही है कि अगर ज़रूरी समझो तो सहेली के यानी रचना के कथित दोस्त, जो सो कॉल्ड दोस्त है, तो कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय तुम बात कर सकती हो। उसकी यानी उस लड़के की मंशा, जो इरादा है रचना को लेकर, तो वो मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को यानी रचना को अवगत करा सकती हो या आगाह करा सकती हो, यानी सचेत करा सकती हो, सूचित करा सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि वह लड़का निर्दोष है, निश्छल है यानी छल रहित है, अपने प्यार में सच्चा और अड़िग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त ही बने रहने का तुम क्या कर सकती हो, परामर्श यानी सलाह दे सकती हो। पर यहाँ पर भी तुम्हें सतर्कता यानी सावधानी बरतनी होगी,
क्योंकि रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात तो नहीं है, यानी ऐसा अक्सर ही होता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि यह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती हैं। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूँगी। अगले पत्र में मुझे जानकारी देना। दोगी ना? तुम्हारी माँ। इस प्रकार बच्चों, यहाँ लेखिका ने पत्र शैली में आज के क्या है, आप जैसे किशोर किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ और एक अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है, जो आपके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है।